साक्षात मोर मुकुट और पीतांबरधारी श्री कृष्ण के रूप में, मुरली मनोहर श्री कृष्ण के रूप में विठलनाथ जी का दर्शन छीत स्वामी जी को हुआ। संवत 1572 में पौष कृष्णा नवमी को चरणाद्रिगढ़ चुनार में श्री विठलनाथ जी का आविर्भाव हुआ। और बहुत जल्दी वल्लभ कुल का आचार्यत्व का भार श्री गोसाई जी के कंधों पर आया। जब गोसाई विठलनाथ जी मात्र 15 वर्ष की अवस्था के थे, उसी समय महाप्रभु जी अंतर्धान हो गए। और ज्येष्ठ लाल जी श्री गोपीनाथ जी भी जल्दी ही भगवत धाम प्रयाण कर गए और गोसाई विठलनाथ जी को ही गद्दी पर, पीठ पर आचार्य चरण के रूप में अभिषिक्त किया गया। विद्वन मंडन, भक्ति हंस, भक्ति हेतु निर्णय, श्री वल्लभाष्टक आदि अनेक दिव्य प्रौढ़ ग्रंथों को श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज ने प्रकट किया। महाप्रभु जी के पुष्टि सिद्धांत को अच्छी प्रकार से समझाया और अष्ट छाप की स्थापना भी गोसाई विठलनाथ जी ने ही की। 4 शिष्य महाप्रभु जी के और 4 शिष्य गोसाई जी के मिलाकर अष्ट छाप की जो कीर्तनिया समाज श्रीनाथ जी के कीर्तन की स्थापना की। राजा टोडरमल, राय पुरुषोत्तम, बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज, राजा आशकर्ण, बूंदी के जसवंत सिंह, रानी दुर्गावती आदि बड़े बड़े प्रतापी राजे महाराजे भी शिष्य गोसाई विठलनाथ जी के हुए। और आपके 2 विवाह हुए। ज्येष्ठ पत्नी रुक्मिणी जी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। श्री गिरधर जी, गोविंद राय जी, बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी, रघुनाथ जी। और दूसरी पत्नी पद्मावती जी से घनश्याम जी हुए। यदुनाथ जी 4 पुत्रियां शोभा, यमुना, कमला, देवकी हुई। और जो भी इस समय महाप्रभु जी का वंश है, सब गोसाई विठलनाथ जी के ही वंशज हैं। बड़े बड़े विलक्षण प्रसंग हैं। ठकुरानी घाट पर एक बार गोसाई विठलनाथ जी संध्योपासन कर रहे थे और उसी समय बीरबल के साथ अकबर आया गोसाई जी का दर्शन करने के लिए। गोसाई जी ने जब संध्योपासन कर लिया, तब तक अकबर ने प्रतीक्षा की और बाद में अकबर ने आपको साष्टांग प्रणाम किया। तो आपने अकबर से आने का कारण पूछा, बहुत ध्यान से सुने। अकबर से आने का कारण पूछा गोसाई विठलनाथ जी ने, कैसे आप आए? तो उसको कुछ न कुछ तो कहना था। उसने कहा, महाराज एक प्रश्न का समाधान कराने आए हैं, पूछो। तो उसने पूछा कि हमने सुना है कि आप तो साहिब से मिले हुए हो, परमात्मा से मिले हुए हो, तो मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि साहिब कैसे मिलते हैं। क्या पूछा उसने अकबर ने? साहिब कैसे मिलते हैं? तो गोसाई जी ऐसे व्युत्पन्न मति थे। गोसाई जी ने कहा, जैसे तुम आकर हमसे मिले हो।
ध्यान में ही बात नहीं। अरे तुम राजा हो, बादशाह हो, और हम तो फक्कड़ हैं, हम तुमसे मिलना चाहते इस समय सवेरे भोर के समय तो हम नहीं मिल सकते थे, पहले से समय लेना पड़ता, और तुमको हमसे मिलने की इच्छा हुई तो तुम किसी भी स्थिति में यहाँ आ गए। ऐसे ही यमई वेश वृणुते तेन लभ्या, जब स्वयं परमात्मा कृपा करके किसी जीव को दर्शन देना चाहते हैं तब उसको उनकी प्राप्ति होती है। भगवान स्वयं आकर मिलते हैं। बस जीव को तो आचार्यों के द्वारा प्रदत्त जो भजन की साधना की पद्धति है उस पर निष्ठा पूर्वक चलना चाहिए। ठाकुर जी के पास चलकर नहीं जाते, ठाकुर जी स्वयं चलकर जीव के पास आते। अकबर ने श्रीनाथ जी की गैया चरने के लिए बहुत बड़ी भूमि प्रदान की थी, जो हमारी सूरश्याम गौशाला से लगी हुई अभी भी पेंठा क्षेत्र की कम से कम 500 एकड़ भूमि, बहुत ध्यान से सुने अशोक नारायण दास जी, 500 एकड़ की भूमि अकबर ने श्रीनाथ जी के गोचारण के लिए विठलनाथ जी को प्रदान की थी। एक मुगल बादशाह ने गोचारण के लिए 500 एकड़ की भूमि प्रदान की थी, और आज की सरकारों ने गोचरों को अतिक्रमित कर लिया है, जनता ने अतिक्रमित कर लिया है, बची कुची सरकारों ने अतिक्रमित कर ली है, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को उसको दे दिया है। कितने दुर्भाग्य की बात है। रसखान जी ने विधिवत आपसे दीक्षा ली थी, विठलनाथ जी से ब्रह्म संबंध लिया था, और ताज बीवी, अली खान, इन्होंने भी आपसे ब्रह्म संबंध लिया था। गुसाई जी के हृदय में ऐसी करुणा थी, विठलनाथ जी के हृदय में, कि जब तक किसी एक जीव को श्री कृष्णाश्रित नहीं कर देते तब तक वे जल भी ग्रहण नहीं करते थे। नित्य ब्रह्म संबंध कराते थे जीवों का। इससे ऐसा नहीं समझना कि उनको चेला बनाने का बड़ा भारी उत्साह था, शौक था, तो बिना चेला बनाए पानी नहीं पीते थे, ऐसा नहीं। यह उनकी जीवों पर करुणा। महाराज जी ऐसे समर्थ आचार्य कि संबंध कराते ही जीव को भगवत प्राप्ति हो गई। एक बार गोसाई विठलनाथ जी मानसरोवर पधारे, अब वहां कोई मिला नहीं, साथ में जितने वैष्णव थे सब पहले से ही आपसे दीक्षित थे। अब जल कैसे पिएं? तब आपने 2 हंसों को बुलाया मानसरोवर से, और हंसों को बुला करके उनके गले में कंठी बांधी, मस्तक पर श्री वल्लभ कुल का तिलक पधराया, और अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दे करके उन्हें आपने वैष्णव बनाया। जिन हंस भक्तों का चरित्र नाभा जी ने भी लिखा है, वे गोसाई विठलनाथ जी के ही शिष्य थे। हंस पकड़ने काज बधिक बानो धरी आए, नाभा जी ने लिखा है। ऐसे ही एक बार एक कबूतर और कबूतरी को आपने दीक्षा प्रदान की। आपके 7 लाल जी में 35 वर्ष तक प्रत्यक्ष बालकृष्ण की कला रही, बालकृष्ण का स्वरूप रहा, और इसलिए नाभा गोस्वामी जी ने कहा, श्री विठल नाथ ब्रज राज ज्यों, लाड़ लड़ाए के सुख लियो। श्री विठल नाथ ब्रज राज ज्यों, लाड़ लड़ाए के सुख लियो। श्री विठल नाथ ब्रज राज ज्यों,
लाड़ लड़ाए के सुख लियो। श्री विठल नाथ ब्रजराज जो लाड़ लड़ाए के सुख लियो। राग भोग नित विविध रहत परिचर्या तत्पर। राग भोग विविध रहत परिचर्या तत्पर। शय्या भूषण बसन रचत रचना अपने कर। शय्या भूषण बसन रुचिर रचना अपने कर। वह गोकुल वह नंद सदन दीक्षित को सोहे। वह गोकुल वह नंद सदन दीक्षित को सोहे। प्रगट विभव जहाँ घोष देखी सुरपति मन मोहे। प्रगट विभव जहाँ घोष देखी सुरपति मन मोहे। बल्लभ सुत बल भजन के कल युग में द्वापर कियो। वल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो। श्री वल्लभ सुत बल भजन के कल युग में द्वापर कियो। श्री वल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो। श्री विठल नाथ ब्रजराज जो लाड़ लड़ाए के सुख लियो। श्री विठल नाथ ब्रजराज जो लाड़ लड़ाए के सुख लियो। श्री विठल नाथ ब्रजराज जो लाड़ लड़ाए के सुख लियो। श्री विठल नाथ ब्रजराज जो लाड़ लड़ाए के सुख लियो। श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज की जय। श्री गोसाई जी के प्राकट्य महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। हाँ जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने। माला मुद्रा देखी तासु की निंदा
बंदा ठाने। माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसरते सर कियो खंड दो सही कोयो। ऊसरते सर कियो खंड दो सही कोयो। बहुत ठोर पर चोदियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। बहुत ठोर पर चोदियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। कल यथामति यथा समय नाभाजी के इस छप्पे छंद की व्याख्या हमने की थी। विक्रम संवत 1470 के लगभग जूनागढ़ में नागर विप्र वंश में आपका आविर्भाव हुआ और बाल काल में ही आपके पिताजी का भगवत धाम प्रयाण हो गया। आपकी माता का भी भगवत धाम प्रयाण हो गया और आप अपनी दादी के संरक्षण में ही आपका पालन पोषण हुआ। आपके बड़े भाई बंसीधर जी लगभग 20 वर्ष बड़े थे आपसे। उनका विवाह हो चुका था। उनकी पत्नी का नाम दुरित गौरी था। केवल गौरी नाम होता तो कोई हानि नहीं थी, पर उसके नाम के आगे दुरित गौरी, ये दुरित शब्द का अर्थ बहुत अच्छा नहीं है। दुरित दुष्कृत, अधर्म पाप की वृत्ति को ही दुरित कहते हैं। पाप को ही दुरित कहा जाता है, दुष्कृत कहा जाता है। ऐसी वो दुरित गौरी थी। बहुत क्रोधी स्वभाव की थी और यहीं से प्रियादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार जो नरसिंह जी के चरित्र का शुभारंभ किया, यहीं से किया। गीता प्रेस से भक्तराज नरसिंह मेहता एक पुस्तक छपी है, बहुत सुंदर है, पढ़ने योग्य है, जरूर सबको पढ़ना चाहिए। बड़े अच्छे ढंग से वो पुस्तक लिखी गई है। उसके चरित्र में और भक्तमाल में जो चरित्र प्रसिद्ध है उसमें किंचित अंतर है। और हमने एक बार नरसिंह जी का जो मायरा है राजस्थानी में, उस पुस्तक को भी एक बार देखा है। उसके चरित्र में और भक्तमाल जी के चरित्र में और गीता प्रेस से प्रकाशित चरित्र में तीनों जगह थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। और लेखक कुछ न कुछ लिखते हैं तो उनका लेखनी का अंतर कुछ न कुछ पड़ जाता है। उसमें कोई ज़्यादा अंतर, भाव की हानि नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। गीता प्रेस से प्रकाशित जो नरसिंह जी का चरित्र है उसके अनुसार जो अंतर है चरित्र में वो हम बता रहे हैं। उसके अनुसार नरसिंह जी का विवाह बचपन में ही हो गया था
भगवत दर्शन शिव दर्शन से पूर्व ही और शिव जी की कृपा से नित्य रास के दर्शन के पूर्व ही उनकी दादी कुंवरबाई उनके विशेष आग्रह के कारण कि मैं अपने पौत्र नरसी की बहू देख के जाऊंगी तो सुखपूर्वक चली जाऊंगी। बड़े बूढ़ों में होता ना कि मैं पोती के हाथ पीरे कर जाऊं, पोते की लगन देख जाऊं। तो बंसीधर जी ने अपनी दादी के भाव का आदर किया। लगभग 12 वर्ष की आयु में नरसी जी का विवाह संपन्न हुआ और 9 वर्ष की कन्या मणिक गौरी के साथ उनकी लग्न हुई, विवाह हुआ। ऐसा गीता प्रेस में जो चरित्र है उसमें है। और इधर जो चरित्र प्रियादास जी ने जिस चरित्र का चिंतन किया है, जो प्रसिद्ध चरित्र है, उसके अनुसार बाद में उनका विवाह संपन्न हुआ है। इतना अंतर है, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं है। तो दास भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार ही उनके चरित्र को कह रहा है। श्री राम जी महाराज की जय। हमारे राम स्नेही परंपरा के वयोवृद्ध श्री राम नाम के खूब उपासक जापक पूज्य स्वामी श्री जगदीश राम जी महाराज पधारे हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं। हमारे त्यागी जी पूछ रहे थे कि आपने नरसी जी के पिताजी का नाम कल नहीं बताया, तो वो ध्यान से सुन लें। पंडित श्री कृष्ण दामोदर जी उनके पिताजी का नाम था। पंडित श्री कृष्ण दामोदर जी नरसी जी के पिताजी थे। कैसे भाग्यशाली होंगे पंडित श्री कृष्ण दामोदर जी, जिन्होंने भक्तराज नरसिंह मेहता जैसे पुत्र को जन्म दिया। और आपकी जन्मदात्री जो माता थी उनका नाम श्री लक्ष्मी गौरी था। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई, न तरु बांझ भई बाद बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। माताओं का मातृत्व तभी सफल है जब उनकी कोख से कोई भक्त जन्म ले। आपकी माता का ये नाम था। और आपकी दादी श्री जय कुंवरबाई आपकी दादी जी थी। वर्तमान समय में एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है, वो भारतीय परंपरा नहीं है, पाश्चात्य परंपरा है, जो अब भारतवर्ष में भी आ गई है। वो परंपरा क्या है? विश्व सुंदरी का चयन। विश्व सुंदरी का चुनाव होता है और फिर इस वर्ष किसके सिर पे ताज विश्व सुंदरी का रखा जाएगा। फिर जिसके ऊपर ताज रखा जाता है, 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, क्या है, 3 नंबर पे कौन है, ऐसा होता है। उनके फोटो आते हैं अखबार में, बड़ी भारी महिमा होती है। कम से कम वस्त्रों में फोटो खिंचाने वालों की महिमा बढ़ जाती है। दुर्भाग्य है ये भारतवर्ष का। ये विश्व सुंदरी का चुनाव करने वालों को श्री मलूकदास जी से पूछ लेना चाहिए, विश्व सुंदरी की परिभाषा क्या है। महाराज जी, इस धरती की सबसे सुंदरी स्त्री कौन? मलूकदास जी कहते हैं, मलूक सो माता सुंदरी, मलूक सो माता सुंदरी,
जहां भक्त अवतार, मलूक सुमाता सुंदरी, जहां भक्त अवतार। और भक्त को पैदा नहीं किया तो बिना भक्त बांझे भई। यदि भक्त को जन्म नहीं दिया तो अच्छा होता कि वो बांझ रह जाती, और बांझ भी नहीं हुई, संतान भी उत्पन्न की और भक्त को उत्पन्न नहीं किया तो उसने संतान पैदा नहीं की। जन्मी खरकतवार, उसने जितने बार भी जन्म दिया है, गधों को गधियों को जन्म दिया है, गधे और गधी उत्पन्न किए हैं। वस्तुतः माता के मातृत्व की सफलता तब है जब उसकी कोख से कोई महान संत जन्म ले, महान भक्त जन्म ले। माताएं सोच रही होंगी कि लो साहब, महात्माओं को औरतों को सूझता नहीं, चाहे जिसको गाली देने लग जाते हैं। गधों को जन्म दे दिया, गधियों को जन्म दे दिया। तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया बियानी, कुतिया बियानी, गदहिया बियानी। माने माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए बियाना नहीं कहा जाता। पशु जन्म देते उनको बियाना कहते हैं। माताएं सोचती होंगी कि हमारे अधिकार की बात कहां है। नहीं, आपके ही अधिकार की बात है। आप सती साध्वी पतिव्रता ध्रुव को जन्म देने वाली माता सुनीति के पद चिन्हों पर आप चलें तो आपकी कोख से जरूर ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त जन्म लेंगे। हमारी संतति भक्त होवे, इसके लिए गर्भ के काल से ही माताओं को सावधानी रखनी चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामायण, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका, संतों के चरित्र, संतों की वाणियां, इनका पाठ करना चाहिए। संत वचनामृत का श्रवण करना चाहिए। वेद लक्षणा भारती देसी गाय के गव्य पदार्थ का, नित्य आहार का, नित्य पंचगव्य, नित्य पंचामृत लेना चाहिए। नित्य भगवत चरणामृत, पंचामृत, चरणामृत लेना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन विधिवत तुलसी का पूजन करना चाहिए। सायंकाल को तुलसी के निकट दीपदान करना चाहिए। नित्य अपने हाथ से गोग्रास देना चाहिए। और यदि सामर्थ्य होवे तो नित्य किसी एक ब्राह्मण को, वैष्णव को, साधु को जिमाना चाहिए और दक्षिणा, वस्त्र आदि से उसको सम्मानित करना चाहिए। इस तरह से करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। दुष्ट दुराचारी व्यक्तियों से बात तक नहीं करनी चाहिए। अश्लील दृश्यों को न देखें, न अश्लील गीतों को सुने, न अश्लील साहित्य को पढ़ें। इस प्रकार की सावधानी से रहें। देखो, आपकी मातृत्व की सफलता ही नहीं, आपकी सैकड़ों पीढ़ियां तर जाएंगी। केवल माता पिता को पवित्र नहीं किया नरसिंह जी ने। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी। सारी गुजरात की धरती को पवित्र कर दिया। इसी में मातृत्व की सफलता है। आपके पिता पंडित श्री कृष्ण दामोदर जी मेहता का और माता श्री लक्ष्मी गौरी जी का बहुत जल्दी निधन हो गया। आप बहुत छोटे थे। आपकी दादी जय कुंवर बाई के ऊपर वज्रपात जैसा हुआ, लेकिन उसने आपके प्रति ममता होने से वो कष्ट सहा और इस बालक का पालन पोषण किया। लेकिन दादी निरंतर दुखी रहती थी। दादी के दुखी रहने का एकमात्र कारण यही था कि नरसिंह जी बोलते ही नहीं थे, गूंगे थे, बिल्कुल नहीं बोलते थे। इतना सुंदर देखने में बालक
स्वभाव से गंभीर प्रकृति का बालक, अत्यंत विनम्र और शीलवान बालक, और इसकी वाणी नहीं है, बोलता नहीं है, गूंगा है। दादी बहुत दुखी रहती थी। और ये गूंगापन जो है ना महाराज जी, ये गूंगापन नरसिंह जी के लिए वरदान सिद्ध हो गया, क्योंकि ये गूंगे थे तो दादी बहुत दुखी रहती, और बंशीधर जी तो राज कर्मचारी के विशिष्ट पद पर थे, अधिकारी ओहदे पर थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा फुर्सत रहती नहीं थी। और उनकी गृहिणी दुरित गौरी तो दुरित गौरी ही थी, वो तो फूटी आंख भी अपनी ददिया सास को और नरसिंह बालक नरसिंह को पसंद नहीं करती थी, लेकिन करे क्या, कोई चारा नहीं था। तो श्री जय कुंवर बाई जैसे ही सुनती कि जूनागढ़ में कोई संत आए हैं, तो बस अपनी गोद में नरसिंह बालक को लेकर के जाती, संत के चरणों में रख देती, रोने लग जाती, महाराज हमारा पोता है, बहुत सुंदर है, बेचारे के मैया बाप तो बचपन में ही पधार गए हैं, मैं इसकी दादी हूँ, मैं भी कब तक रहूँगी, गूंगा बालक आगे कैसे निर्वाह करेगा, आप आशीर्वाद दे दो, कुछ पूजा पाठ बताओ, कुछ अनुष्ठान बताओ, मैं कुछ दान पुण्य करूं, बालक का गूंगापन बहरापन दूर हो जाए। प्रायः जो बालक गूंगे होते हैं वो बहरे भी होते हैं। भक्तों के जीवन की प्रतिकूलता ही उनके जीवन की अनुकूलता बन जाती है। इस गूंगेपन के कारण शैशव अवस्था में ही श्री नरसिंह जी को सैकड़ों संत महात्माओं के चरणों में अपना मस्तक झुकाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वहां हाटकेश्वर महादेव का मंदिर विराजमान है। उन हाटकेश्वर महादेव के मंदिर में एक विलक्षण संत पधारे। किसी ने दादी जी से कहा कि दादी जी ऐसे विलक्षण संत पधारे हैं कि दर्शन करके लगता कि साक्षात भूत भावन भगवान विश्वनाथ ही संत वेश में पधारे। दादी चली गई वहां दर्शन करने हाटकेश्वर में। ये संत कौन थे, इनके बारे में विविध मान्यताएं हैं। एक मान्यता तो यह है कि शिवजी को ही आगे चलकर कृपा करनी है, इसलिए शिवजी ही वैष्णवानाम यथा शंभु वैष्णव शिरोमणि है, इसलिए शिवजी को ही आगे इन पर कृपा करके इनको आगे बढ़ाना है, इसलिए संत वेश में शिवजी ही पधारे। एक मान्यता ये है। दूसरी मान्यता ये है कि संत वेश में साक्षात श्री कृष्ण ही आए। हरि और हर में भेद नहीं है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवः। शिवजी आए तो भगवान आए, और श्री कृष्ण आए तो भी भगवान ही आए। और वैसे भी संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत में अंतर नहीं होता। अरे अंतर की बात जाने दीजिए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में नवदा भक्ति के उपदेश के क्रम में राम जी के द्वारा सबरी जी को क्या उपदेश दिलवाया है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मोते अधिक संत करी लेखा। संतों को मुझसे अधिक मानो,
सातवीं भक्ति बताई, सारे जगत को मेरे स्वरूप में अनुभव करो। अब जगत में तो संत हैं, संतों को बोले संतों को हमसे एक दर्जा ऊपर मानो। क्या भगवान की बात है। तो विलक्षण संत आए, उनके शरीर पर अखंड भस्म रमाई हुई थी और व्याघ्र चर्म बिछाए हुए थे, वो बाघंबर बिछाए हुए थे, बाघंबर पर विराजमान थे, मृग चर्म ओढ़े थे, कमंडलू चिपिया ये सब उनके पास थे। मात्र शरीर पर एक कौपीन थी, जटाजूट से मंडित सुंदर उनका मस्तक था। ऐसा लगता था मानो इस वेश में साक्षात भगवान शिव ही कृपा करके पधारे हों। ध्यान में बैठे थे और ध्यान में बैठे हुए संत के पास जय कुंवरबाई पहुंची। और महाराज कुछ कुछ महात्मा ही ऐसे होते हैं, उनको देखते ही विशेष श्रद्धा जग जाती है, भाव जग जाता है। अरे अब तक जितने महात्मा आए सबके चरणों में बालक को प्रणाम करवाया, सबसे आशीर्वाद दिलवाया, लेकिन काम बना नहीं। यहां जरूर काम बन जाएगा। ये संत कुछ विलक्षण चमत्कारी संत मालूम पड़ते हैं, इनका विलक्षण आभा मंडल है, ये विशेष तेजस्वी महात्मा हैं। ऐसा मानकर दादी जय कुंवरबाई ने चरणों में प्रणाम किया और सीताराम राधे श्याम की आवाज लगाई, बाबा सीताराम, बाबा राधे श्याम। अब बाबा तो समाधि लगाए हुए हैं, बाबा कहाँ से बोले, बाबा तो समाधि में बैठे थे। तो बड़े बूढ़े बड़े हृदय के भोले भी होते हैं। दादी को त्वरा इतनी थी कि दादी ने थोड़ा झकझोर करके भी संत को जगा दिया, थोड़ा हिलाया डुलाया। अरे बाबा बाबा, बहुत देर है गई, आंख मुदे, आंख खोलो। संत बड़े सौम्य मूर्ति, उन्होंने नेत्र खोले, मुस्कुराए। माता क्यों विक्षेप कर रही हो भजन में, क्या बात है? रोते हुए जय कुंवरबाई ने कहा, प्रभु ये हमारा पोता है, पता नहीं कैसा प्रारब्ध है इसका। जन्म के कुछ समय पश्चात ही इसके माता पिता दिवंगत हो गए। मैं इसकी दादी हूं। बालक लगभग 5 वर्ष का हो गया है, लेकिन अब तक बोलता नहीं है, गूंगा है। मैं हमेशा थोड़ी जिंदी रहूंगी, मैं तो कभी न कभी मरी जाऊंगी। मरघट मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आप आशीर्वाद दे दो कि इस बालक की वाणी आ जाए, ये बोलने लग जाए, इसका गूंगापन मिट जाए। दादी ने कहा प्रणाम करो, तो आपने सिर रख करके प्रणाम किया। दादी ने अपने बालक नरसी को उन विलक्षण संत की गोद में ही बिठा दिया। वो हाथ जोड़ के बोली, बाबा अब तो कृपा करनी पड़ेगी। तब आपने अपने कमंडल उसे जल लिया, उन विलक्षण संत ने, और उस बालक का मार्जन किया। और मार्जन करने के बाद बड़े स्नेह पूर्वक अपना करकमल बालक के मस्तक पर पधराया और मस्तक पर करकमल पधरा करके मुस्कुरा कर कहा, बेटा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहो। क्या कहा? बेटा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहो। जैसे ही कान में ये शब्द बोला, छोटे से 5 वर्ष के बालक देखो, इस रस महोत्सव में तो रस ही बरसना है।
आप लोग आनंद में रहिए, रस से घबराइए नहीं। बहुत सुंदर सुदृढ़ पंडाल है, और ये बरसना भी है ना, ये बरसना नहीं है, ये पुष्प वृष्टि हो रही है, छोटे छोटे फूल बरस रहे हैं। नरसिंह जी कीर्तन करेंगे और देवता फूल भी नहीं बरसाएंगे, ये कैसे संभव होगा? जैसे ही संत ने कहा, बेटा बोलो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, इतना सुनते ही आपकी वाणी खुल गई और 5 वर्ष के बालक नरसिंह ने कीर्तन करना आरंभ कर दिया। राधा कृष्ण 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 राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। महाराज वाणी तो खुल ही गई, संत की वाणी से भगवान नाम सुन लिया, ये भगवान नाम ही तो महामंत्र है। आपको महामंत्र की एक प्रकार से दीक्षा प्राप्त हो गई और जीवन पर्यंत इस पवित्र नाम को आपने जपा, यह आपकी वाणी बन गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जन्मते ही सबसे पहले राम नाम का उच्चारण किया, और आपने भी जन्म के बाद जब सबसे पहली आपकी वाणी मुखरित हुई तो श्री राधा कृष्ण नाम का ही उच्चारण आपने किया। अलग से दीक्षा का कोई वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन जैसा कि कल हमने अष्टादश पुराणों में भविष्य पुराण का उल्लेख किया था, भविष्य पुराण में व्यास जी ने नरसिंह मेहता का भी स्मरण किया है। अनेक संत भक्तों का स्मरण किया है, उसमें नरसिंह मेहता का भी स्मरण किया है। इस चरित्र में भविष्य पुराण के जो 2 वॉल्यूम में छपा है, उसके द्वितीय खंड के तृतीय भाग में अध्याय 17 में श्लोक 62 से 66 तक नरसिंह जी का स्मरण किया है भगवान व्यास जी ने। उसमें इनके गुजरात देश में इनका जन्म हुआ यह भी कहा, और यह भी उन्होंने लिखा है कि प्रत्यहम सहरे क्रीडाम वृंदावन महोत्तमे शिव प्रसादात प्रत्यक्षाम दृष्ट्वा हर्षमवाप्तवान। श्लोक में लिखा है, व्यास जी ने लिखा है। यहां व्यास जी एक विशेष बात है, भविष्य पुराण में लिखा है प्रत्यहम। हम लोग तो चरित्र में यही कहते हैं कि एक बार शिव जी ने नरसिंह जी को नित्य गोलोक नित्य वृंदावन में महाराज का दर्शन कराया, पर भगवान व्यास जी भविष्य पुराण में लिख रहे हैं कि
कि नरसिंह मेहता प्रतिदिन वृंदावन में रास का दर्शन करते हैं। प्रत्यहम इसका मतलब है नित्य ही सहचरी स्वरूप में वृंदावन के रास में उनका प्रवेश होता है। ऐसे भक्त हैं। प्रत्यहम सहरे क्रीडाम वृंदावन महोत्तमे शिव प्रसादात प्रत्यक्षाम दृष्ट्वा हर्षमवाप्तवान। और ये भी लिखा है भविष्य पुराण में, यस्य पुत्र विवाहे च भगवान भक्त वत्सलः यादवै सह संप्राप्तः तस्य वांछित दायकः। उनके पुत्र श्यामल दास के विवाह में भगवान अक्रूर उद्धव आदि यदुवंशियों के सहित विवाह में बारात लेकर भगवान उपस्थित हुए, ये भी लिखा है। और वहां एक विशेष बात जो लिखी है वो ये है कि पुरीम काशीम समागम्य नरश्रीर भक्तराट स्वयं रामानंदस्य शिष्योभूत विष्णु धर्म विशारदः। अपने जीवन के उत्तर काल में भक्तराज नरसिंह मेहता काशी में आए और श्री रामानंदाचार्य जी से उन्होंने विधिवत वैष्णवी दीक्षा प्राप्त की। ये एक विशेष बात भविष्य पुराण में लिखी है जो अब तक के प्रसिद्ध चरित्रों में कहीं हमको पढ़ने को नहीं मिली। महाराज जी, दीक्षा की महिमा तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन गुरुजनों की वाणी से भगवान नाम का उपदेश प्राप्त करने के बाद भी उस नाम में हमारी श्रद्धा नहीं हुई और उस नाम के प्रति हमारा परिपूर्ण समर्पण नहीं हुआ, तो समर्थ से समर्थ महापुरुष के द्वारा दी गई दीक्षा भी क्या सफल होगी? श्री परशुराम जी महाराज का उत्सव हुआ था 300 वर्ष वाला, अपने श्री राम द्वारा के, यही नाम तो है ना। तो उनके भजन की निष्ठा कैसी अद्भुत! सर्वथा निद्रा रहित होकर के निरंतर राम नाम का जप। कितने घंटे तक महाराज जी हैं? सारा दिन 18 घंटे हैं? हाँ हाँ। हमने मंत्र के प्रति समर्पण ही नहीं किया। कहने कहने पर भी हम मंत्र का जप नहीं करते, मंत्र में हमारी श्रद्धा ही नहीं है, कहां से लाभ होगा? आप निरंतर श्री राधा कृष्ण नाम का जप करने लगे और यही आपके जीवन का महामंत्र हो गया, यही आपके जीवन का मूल मंत्र हो गया। बोलो भक्तराज श्री नरसिंह मेहता की जय। देखो, प्रतिकूलता जो होती है ना, वो भगवान के विशेष अनुग्रह का प्रसाद है। भगवान की विशेष कृपा जब होती है तब जीवन में प्रतिकूलता आती है, क्योंकि प्रतिकूलता ही जीव को भगवान की ओर ले जाती है। अब विचार करने की बात है, हम लोगों के जीवन में इतनी प्रतिकूलताएं हैं, फिर भी संसार से वैराग्य नहीं हो रहा, भगवान के भजन में प्रवृत्ति नहीं हो रही है, और सब चीज हमारे अनुकूल हो जाए तब तो भजन की बात सोचेंगे भी नहीं हम स्वप्न में। इसलिए प्रतिकूलताएं वो जीव को भगवान की ओर ले जाने के लिए ही आती है और कोई प्रयोजन नहीं। आदि पुराण में भगवान व्यास ने कहा है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, यस्य तुष्टो यहम पार्थ वित्तम तस्य हराम्यहम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवति। कहते हैं जिसके ऊपर मैं विशेष प्रसन्न हो जाता हूं, सब दूसरा काम क्या करते हैं? बोले करोमि बंधु विच्छेदम। धन के कारण जिनकी रिश्तेदारी नहीं है वो भी कहते तो हमारे जमाई बाबू हैं, और धनहीन होने पर सगा भाई भी
भरे बाजार में कह देता हम पहचानते नहीं, तो बंधु बांधवों से विच्छेद करा देता हूं, और अधिक प्रसन्न होता हूं तो शरीर में कोई आधी व्याधि भी पैदा कर देता हूं। वो देखता रे भैया हमारे तो सारे सहारे ही समाप्त हो गए। सच कष्टे न जीवती, वो बड़े कष्ट पूर्वक जीता है। ये सब इतना सब करते क्यों है? देखो एक स्वभाव होता है प्रेमियों का। प्रेमी चाहते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो केवल हमसे ही प्रेम करे, दूसरी तरफ देखे नहीं। लोक में भी ऐसा देखा जाता है, देख लिया तो बस वो आग लग गई। अरे हमारी हमसे नजर हटी तो हटी क्यों? हमारे ठाकुर जी भी ऐसे ही, वो सोचते हैं इसका मन धन में न लगे, इसका मन शरीर में न लगे, इसका मन परिवार संसार में न लगे, इसका 16 आना मन हम में ही लग जाए। तो जहां जहां जीव की ममता होती भगवान कहते सब किनारे हो। सच कष्टे न जीवती, और जब सब ओर से हार जाता है तो सूर किशोर कृपाते सब्बल हारे को हरि नाम, सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम। जब वो संसार से हार जाता है तो हरिपुर की ओर जाता है। हारा तो हरिजन भला, जीतन दे संसार, हारा हरिपुर जाएगा, जीता जम के द्वार। जो हारा हुआ है वो हरिपुर जाएगा, और जीता है वो जमराज के द्वार पर जाएगा। अहंकार करेगा, पतन की ओर जाएगा। नरसिंह जी के ऊपर ऐसी ही कृपा हो गई, और इसी कृपा का वर्णन श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल की टीका में कर रहे हैं। जूनागढ़ बास पिता माता तन नास भयो, जूनागढ़ बास पिता माता तन नास भयो, रहे एक भाई वो भोजाई रिस भरी। रहे भाई हो जाई रिस भरी। डोलत फिरत आए बोलत पियावो नीर, डोलत फिरत आए बोलत पियावो नीर। भावी पे न जाने पीर, बोली जरी बरी है। भावी पे न जानी पीर, बोली जरी बरी है। आवत कमाए जल प्याए बिन सरे कैसे, आवत कमाए जल प्याए बिन सरे कैसे। आवत कमाए जल प्याए बिन सरे कैसे। आवत कमाए जल प्याए बिन सरे जैसे। आवत कमाए जल प्याए बिन सरे कैसे। आवत कमाए जल प्याए बिन सरे कैसे। पियो यूं जवाब दियो देह थर थरी है।
हाँ पियो यो जवाब दियो, देह थर थरी है। निक से विचारे कहूँ, दीजे तन डारी मानो। निक से विचारे कहूँ, दीजे तन डारी मानो। शिव पे पुकार करी, रह चित धरी है। हाँ शिव पे पुकार करी, रहे चित धरी है। नरसिंह जी के ऊपर एक अवधूत संत की कृपा हुई और उनकी वाणी खुल गई, और ये चर्चा चल ही रही थी कि अवधूत संतों की परंपरा में श्री कनकेश्वरी जी पधारी हैं। हम आपका वंदन करते हैं। आपको भी समर्थ एक सिद्ध सद्गुरु की कृपा करुणा प्राप्त भई है। देखो, जिसको जहां जगह मिले प्रेम से आ जाओ, कोई घबराना नहीं, कोई चिंता नहीं करना। जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे।